बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज बायोलॉजी का पीपीए था। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी अब पीपीए का ये पेपर आया है। और जैसा कि मॉर्निंग में मैंने कहा था पेपर थोड़ा सा टफ था, इवनिंग वाला भी थोड़ा सा टफ ही है पीपीए का पेपर। तो फिर भी चलें देखते हैं सोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ स्टूडेंट स्टडीड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, बल्कि ये डिस्क मेथड से किया है और ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो पहले क्वेश्चन में उसी तरह पार्ट 1 में ग्राफ ड्रॉ करना है विद टाइम एंड नंबर ऑफ फ्लोटिंग डिस्क्स गिवन। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप टाइम को एक्स एक्सिस पर रखेंगे और जो नंबर ऑफ डिस्क्स हैं उसको वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो टाइम के लिए बड़ी आसान सी स्केल बन रही है कि 0 2 4 6 8 10 है। तो यहाँ पर भी उसी तरह 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 2 के इक्वल कर दें, या 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 कर दें। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 8 एंड सो ऑन। स्केल में जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक जैसी स्केल लेके लिख दी है। और स्केल वैसे आपकी चॉइस होती है, जितनी मर्जी आपने। अच्छा जी, 0 पे 0 है, उसके बाद 2 मिनट्स पे 1 है, तो यहाँ से ये 2 मिनट्स और यहाँ से ये 1, ये आपका पहला पॉइंट आएगा। उसके बाद 4 मिनट्स पे 3 है, 4 मिनट्स पे 3, तो 3 का मतलब है यहाँ पे आपका अगला पॉइंट आएगा। 6 पे 5, तो 5 भी इससे 2 ब्लॉक्स ऊपर यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, 8 पे 7, दिस इज़ 8, और 6 से 2 ब्लॉक्स ऊपर यहाँ पर आएगा। 10 पे 8, ये 10 है और 10 को आपने 8 के साथ मिलाना है। और फिर बीच में एक और वैल्यू 11 टाइम की दे दी है, मैंने मार्क कर दिया। 11 पे 10 है, तो 11 इज़ फॉर 10 यहाँ, और 12 12 ये मार्क हो रहे हैं। 12 एंड 12 ये आपके पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं। तो अब ये ऐसे करके ग्राफ यूँ जाता है पहले, फिर इधर आता है, और फिर यहाँ से ग्राफ जो है वो इधर को जाता है। तो ग्राफ के बाद क्वेश्चन था कि डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन सेम ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। नो, द रेट इज़ वेरिंग, द रेट डज नॉट रिमेन द सेम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बस ये काफ़ी है इसका जवाब। वाई डू लीफ डिस्क राइज इन दिस रेंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो लीफ डिस्क पहले नीचे सिंक करते हैं, उसके बाद वो राइज करते हैं। तो राइज करने की तो रीज़न ये है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये क्या करती है, जो एम्प्टी स्पेसेस लीफ के अंदर होती हैं उनको फिलअप कर देती है, और उससे डेंसिटी डिस्क की जो है वो कम हो जाती है, और वो ऊपर को राइज करते हैं, लीफ डिस्क जो है वो राइज करते हैं। सो आंसर में इसका ये लिखेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 is released, which पहले क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, तो उसके बाद O2 रिलीज जब होगी तो उससे क्या होगा कि O2 जो है वो स्पेस को फिलअप कर लेगी, और जब स्पेस को फिलअप, एम्प्टी स्पेस को फिलअप करेगी, तो उससे डेंसिटी लीफ की जो है वो कम हो जाएगी। विच फिल्स द एम्प्टी स्पेसिस in leaf disc decreasing its density to make it float. Next इसका पार्ट नंबर सी है, हाउ एयर पॉकेट्स विद इन लीव्स आर रिमूव टू मेक एयर लीफ डिस्क सिंक। तो दिस वाज डन यूजिंग अ सिरिंज, और सिरिंज का जो नोज़ल है उसके ऊपर हम फिंगर प्लेस करते हैं, और उसके बाद प्लंजर को पुल करते हैं, और उससे एयर जो है वो सक आउट हो जाती है, और उससे वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आंसर हम लिख सकते हैं, यूजिंग अ सिरिंज द एयर वाज सक्ड आउट बाय पुलिंग इन द प्लंजर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड दैट exhaled air contains carbon dioxide as shown in the diagram. Okay,
राइट डाउन ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, अब इसका प्रोसीजर जो है अपने वर्ड्स में लिखना था। अब स्पेसिफिकली इस अरेंजमेंट को देखें सामने, तो दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो आप लिखेंगे टू टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, फिल देम विद लाइम वाटर एंड टेक syringe and put in the nozzle of the syringe into the solution containing lime water and then pull up the plunger and then pull back in। तो उससे क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो पुश इन हो जाएगी, ऑक्सीजन लाइम वाटर की तरफ पुश होगी। एंड टेक अ स्ट्रॉ and dip one end of the straw in one of the solutions in the other solution and then take a deep breath and blow your breath in that straw। तो जो अब ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे यहाँ से, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी वहाँ लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा। यहाँ चूँकि आप ऑक्सीजन को कर रहे हैं, प्लंजर के थ्रू ऑक्सीजन पुश इन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा। What is the percentage of carbon dioxide in exhaled air? Why exhaled air contains more carbon dioxide than inhaled air? तो exhaled में तकरीबन कोई 4% के करीब जो है वो CO2 होता है exhaled air के अंदर। एंड द रीज़न उसकी आप क्या लिखेंगे, रीज़न में लिखेंगे कि CO2 is released as a byproduct of respiration। तो चूँकि रेस्पिरेशन हुई है, यानी आपने ऑक्सीजन इनटेक की है और उस दौरान जो प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन का उसमें CO2 रिलीज़ हुई है, तो CO2 प्रोड्यूस हुई है, तो वो एज अ बाई प्रोडक्ट जब रिलीज़ हो जाएगी। इन विच फ्लास्क लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो वो इस वाले में मिल्की होगी नंबर 2 में। और रीज़न उसकी ये है कि आपने जब ब्लो आउट किया है CO2 तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आसान है। आइडेंटिफाई लेबल्ड पार्ट्स PQRS इन द डाइसेक्टेड फ्लावर। ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा है, समझ लें कि जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो आगे बजाय कोई कॉटिलेडन वगैरह के आगे हैं, लेकिन बहरहाल ये भी बुक वाला ही है ऑलमोस्ट, तो बुक में से भी लेबलिंग कर सकते हैं हम और आसान ही है। एस जो है वो है स्टिग्मा, एस की जगह स्टिग्मा है। और पी जो है आपका ये बन रहा है एंथर, क्यू जो है वो पेटल है और आर जो है पेडंकल है आई थिंक। इसको चेक कर लें आर को, बाकी ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी, आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनिज्म दैट इज़ शोन हियर। ये भी बहुत इजी है, यूग्लिना है ये। और उसके बाद हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू में कार्डियक मसल टिश्यूज़ हैं मेरे ख्याल में, कार्डियक मसल टिश्यूज़। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, मैं उर्दू में पढ़ रहा था तो अच्छा। द गिवन फिगर शोज डिफ्यूजन ऑफ डाई इन 2 ग्लास बीकर्स ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। आइडेंटिफाई द ग्लास बीकर विद फास्टर डिफ्यूजन। तो फास्टर डिफ्यूजन बी में हुई है। एंड रीज़न इज़ कि हायर टेम्परेचर causes हायर kinetic energy, and higher kinetic energy means the molecules move faster, and molecules move faster, hence they diffuse or they move apart quicker than at colder temperature। ये मॉर्निंग वाला ही रिपीट हो गया है या मॉडल पेपर में भी यही आया था, तो ये वहीं से ग्राफ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका सोल्यूशन। इंशाल्लाह आगे आपका केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए भी कुछ हेल्पिंग मटेरियल कल से इंशाल्लाह वीडियोज़ उसके भी अपलोड करूँगा। और जो PBA है केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, उसके लिए तो इंशाल्लाह ज़रूर लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।